हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो अपने बात कर रहे थे फिजिक्स की, और फिजिक्स के ऊपर हमने पीछे टॉपिक देखे थे कई, जिसमें लास्ट टॉपिक था अपना कार्य, ऊर्जा और शक्ति। और आज अपने नया टॉपिक जो है वो है ताप और उष्मा। तो आज ये किस पर चर्चा करने वाले हैं? ताप और उष्मा पर चर्चा करने वाले हैं अपने। तो अगर किसी विद्यार्थी ने पीछे की जो क्लासें हैं वो नहीं लगाई है तो प्ले लिस्ट में जाके उनको आप अच्छे से लगा लें, ताकि आपकी तैयारी जो है वो बेहतर हो सके और आप एग्जाम के अंदर जो फिजिक्स वाला टॉपिक जो है उसको कवर कर सकें और उनके जो क्वेश्चन है उनको आप अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो चलते हैं अपने इस टॉपिक पर। इस टॉपिक पर जाने से पहले आप एक काम करें, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो इनका ताप और उष्मा से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो उनके, और उनको वो अच्छे से सॉल्व कर सके। तो वो इस क्लास को आप उन तक जरूर शेयर करें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करें यहाँ पे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। ताप, ताप क्या होता है? देखो, ताप वह है भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडक का माप बताती है। क्या बताती है? गर्माहट या ठंडक का माप बताती है। वो भौतिक राशि ही क्या कहलाती है? ताप कहलाती है। या फिर आपका ऐसे भी कह सकते हैं, ताप वह गुण है जो बताता है कि दी गई वस्तु अन्य वस्तुओं के सापेक्ष तापीय साम्यावस्था में है या फिर नहीं है। ये एक क्या होती है? अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि होती है। और इसकी जो विमा होती है वो क्या होती है? थीटा होती है। क्या होती है? थीटा होती है। तो आपका जो एसआई मात्रक हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? केल्विन। क्या पढ़ते हैं? केल्विन पढ़ते हैं। केल्विन के साथ साथ हम इसके अन्य मात्रकों के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस है, फारेनहाइट है, र्यूमर है और रेनकाइन है। ये इसके अन्य मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अन्य मात्रक कहलाते हैं। तो आपके यहां से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में अन्य मात्रक से, तो ध्यान रखना है आपने अन्य मात्रक कौन कौन से होते हैं? डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, र्यूमर और रेनकाइन। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, जो सूर्य का केंद्रीय भाग होता है, केंद्रीय भाग जो होता है उसका जो मिडल पॉइंट जो होता है, बीच का बिंदु, उसका जो ताप होता है वो कितना होता है? 10 की पावर 7 केल्विन होता है। कितना होता है? 10 की पावर 7 केल्विन। और जो सतह होती है उस सतह का जो तापमान है वो कितना होता है? 6000 केल्विन होता है। केल्विन एक परम ताप मापक्रम माना गया है। केल्विन जो है ये क्या है? परम ताप मापक्रम माना गया है। इस परम माप तापक्रम में शून्य ताप के परम शून्य को व्यक्त करता है। याद रखना है, परम शून्य को क्या करता है? व्यक्त करता है। जो ताप जो केल्विन है, इस केल्विन तापक्रम के अंदर जो जीरो होता है वो जीरो क्या कहलाता है? जो परम शून्य कहलाता है, यानी परम जीरो के नाम से जानते हैं। तापक्रम पैमाने कौन कौन से पढ़ते हैं अपने? हमने अभी देखे, तो उनको इस तरीके से पढ़ते हैं। देखो, ये हमारा कौन सा आ गया? ये केल्विन आ गया। देखो, ये फारेनहाइट आ गया, ये सेल्सियस आ गया, ये फारेनहाइट आ गया, ये केल्विन आ गया, और ये अपना कौन सा आ गया? जो अभी देखा हमने, अभी जो पैमाना देखा हमने, कौन सा? र्यूमर जो है वो आ गया। कौन सा आ गया? र्यूमर जो है वो आ गया। और ये कौन सा आ गया? रेनकाइन आ गया। कौन सा आ गया? रेनकाइन आ गया। समझ गए? इनके बारे में अपने आगे एक एक के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसमें जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो देखो 32 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है, 0 डिग्री आर के बराबर होता है, और 492 डिग्री जो रेडियम है उसके बराबर होता है। रेनकाइन के बराबर होता है। ओके, जो यहां 0 डिग्री सेल्सियस है, ये बर्फ जो होती है उस बर्फ को पिघलना जो शुरू करती है वो 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू कर देती है वो। और जो पानी का क्वथनांक है वो कितना होता है? पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि पानी जो है, क्वथनांक क्या होता है? उबलना।
उबलना, यानी कि जो पानी उबलना शुरू होगा वो कहां से शुरू होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर अपने फारेनहाइट में कहें तो 212 डिग्री फारेनहाइट पर होगा, और केल्विन में 373। तो ये अलग अलग पैमाने आपसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। और इसमें लाइनें जो है, लाइनों से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। तो सेल्सियस के अंदर जो लाइनें होती है वो कितनी होती है, 100 लाइनें होती है, और एक लाइन जो होती है वो 1 डिग्री सेल्सियस को दर्शाती है। और इसमें जो लाइनें होती है वो कितनी होती है, 180 लाइनें होती है। कितनी, 180 लाइनें। और इसमें कितनी होती है, 100 लाइनें होती है, और इसमें 80 लाइनें, और इसमें कितनी होती है, 180 लाइनें होती है। ओके, तो एक लाइन जो है वो 1 डिग्री को दर्शाती है, ये ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, एक तापक्रम में, एक तापक्रम पैमाना बनाने के लिए 2 नियत बिंदु की आवश्यकता होती है। कितने, 2 नियत बिंदु की आवश्यकता होती है। प्रथम जो नियत बिंदु होता है, प्रथम नियत बिंदु जो होता है वो जल का हिमांक बिंदु कहलाता है। जल का क्या कहलाता है, हिमांक बिंदु, यानी कि बर्फ वाला बिंदु। इसे न्यूनतम नियत बिंदु कहा जाता है। कौन सा, न्यूनतम नियत बिंदु कहा जाता है। और दूसरा जो नियत बिंदु होता है वो जल का क्वथन बिंदु होता है, यानी कि जल उबलने वाला, है ना, जल उबलने वाला। इसको हम क्या कहते हैं, उच्चतम नियत बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं, उच्चतम नियत बिंदु बोलते हैं, ध्यान रखना है। अब अपने जो अभी पैमाने देखे उनके एक एक के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। देखो, सेंटीग्रेड क्या है, सेंटीग्रेड, या फिर इसको सेल्सियस के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सेल्सियस। देखो इनका अलग अलग, ये पहले अपन इसको सेंटीग्रेड के नाम से जानते थे, अब इसका सेल्सियस में प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, अपने अभी देखेंगे। देखो, इस पैमाने के अंतर्गत हिमांक जो होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जो हिमांक बिंदु है वो कितना है, 0 डिग्री है। और जो भाप बिंदु है, यानी क्वथन बिंदु है उबलने वाला, वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस माना गया है। इस पैमाने को 100 समान भागों में बांटा गया है, यानी कि जो लाइनें हैं वो कितनी है, 100 लाइनें हैं इसके अंदर। ओके, और प्रत्येक लाइन जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस मान को प्रदर्शित करती है। किसको, 1 डिग्री सेल्सियस को। और इसका जो आविष्कार है वो पूछा जाता है, तो इसका आविष्कार किसने किया था, स्वीडन के जो वैज्ञानिक है एंड्रस सेल्सियस ने किया था। किसने किया था, एंड्रस सेल्सियस ने इसका आविष्कार किया था। इसी के नाम पर इसका जो नाम पड़ा वो सेल्सियस पड़ा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, ताप का पुराना जो एसआई मात्रक है वो डिग्री सेंटीग्रेड था। देखो ये वाला, सी के आगे बिंदु लगाते थे ऐसे 0, इसको बोलते हैं सेंटीग्रेड। क्या बोलते हैं, सेंटीग्रेड। और जो नया है वो क्या आ गया, नया हम सेल्सियस पढ़ते हैं। देखो नया क्या पढ़ते हैं, सेल्सियस। इसमें सी से पहले ये 0 लगाते हैं, यानी कि डिग्री लगाते हैं अपने। डिग्री जो है सी से पहले लगाते हैं, सेल्सियस में पहले लगती है और सेंटीग्रेड में बाद में लगती है, ये ध्यान रखना है। दूसरा था अपना फारेनहाइट ताप पैमाना। कौन सा था, फारेनहाइट ताप पैमाना। इस पैमाने के अंतर्गत जो हिम बिंदु होता है, जो हिमांक बिंदु है अपना बर्फ वाला, वो कितना होता है, 32 डिग्री फारेनहाइट होता है। और जो भाप वाला बिंदु है यानी कि उबलने वाला, वो 212 डिग्री फारेनहाइट है, जिसको हमने अभी देखा तापमापी के अंदर। और इस पैमाने को 180 समान भागों में बांटा गया है। कितने, 180 समान भागों में बांटा गया है। और प्रत्येक भाग जो है वो 1 डिग्री फारेनहाइट को प्रदर्शित करता है। इसका जो आविष्कार है वो जर्मनी के जो वैज्ञानिक थे, डेनियल जो है, कहां का है, ध्यान रखना है, जर्मनी के हैं। कहां का है, जर्मनी का है। डेनियल गैब्रियल जो फारेनहाइट है उसने इसका आविष्कार किया था, और इसी के नाम पर इस पैमाने का जो नाम है वो फारेनहाइट पड़ा। क्या पड़ा, फारेनहाइट पड़ा। नेक्स्ट आ जाता है र्यूमर ताप पैमाना। कौन सा, र्यूमर ताप पैमाना। इस पैमाने के अंतर्गत जो हिम बिंदु होता है वो 0 डिग्री र्यूमर होता है, और भाप बिंदु जो होता है वो 80 डिग्री होता है। भाप बिंदु जो है वो कितना है, 80 डिग्री र्यूमर होता है। और इस पैमाने को 80 समान भागों में बांटा गया है। कितने, 80 समान भागों में बांटा गया है। और इसमें प्रत्येक भाग वही 1 डिग्री र्यूमर को प्रदर्शित करता है। और इसका जो खोज करता है वो कौन है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। कौन है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, डी र्यूमर। कौन है, डी र्यूमर है। कौन है, डी र्यूमर है। ओके, जो वैज्ञानिकों के नाम है
ये आपने अच्छे से तैयार करके जाने हैं, यहां से प्रश्न लिया जाता है, तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। अलग अलग नाम आपको मैंने यहां लिख दिए हैं। केल्विन ताप पैमाना, कौन सा? केल्विन ताप पैमाना। इसका जो आविष्कार है वो किसने किया था? लॉर्ड केल्विन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड केल्विन ने किया था। इस पैमाने का जो हिम बिंदु होता है वो 273.15 केल्विन होता है। कितना? 273.15 केल्विन। और जो भाप बिंदु होता है, जो भाप बिंदु है वो कितना होता है? भाप बिंदु जो होता है वो कितना होता है? भाप बिंदु कितना होता है? भाप बिंदु, यहां गलत हो गया, देखो भाप बिंदु अभी देखा, भाप बिंदु जो है वो कितना होता है इसका? 373 होता है। देखो कितना? 373 है। और जो हिम बिंदु है वो कितना है? 273 है। 273 है। देखो कितना है? 273 है। केल्विन की बात हो रही है। 273 है, 0.15 है, और ये 373 है। कितना है? 373। सही कर लो इसको। कितना है? 373 केल्विन है। 373.15 केल्विन माना गया है। ओके, इस पैमाने को भी 100 समान भागों में बांटा गया है, और प्रत्येक भाग किसको दर्शाता है? 1 केल्विन को प्रदर्शित करता है। एक भाग किसको करता है? 1 केल्विन को प्रदर्शित करता है। जल के त्रिक बिंदु को इस स्केल का शून्य लिया जाता है। जो जल का जो त्रिक होता है उसी को हमने क्या लिया है? इस स्केल का शून्य लिया जाता है। यानी कि बर्फ का जो गलनांक है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन होता है। क्या होता है? 273 केल्विन होता है। यानी कि जो 273 है जो शून्य के बराबर है। देखो इस स्केल का जो शून्य है वो ही क्या है? जो जल का त्रिक था वो ये, देखो ध्यान दे, समझ गए? यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसके बराबर होता है? 273 केल्विन के बराबर होता है। यहां से न्यूमेरिकल बना लेता है वो, यहां से प्रश्न पूछ लेता है। ओके, हाँ जी। त्रिक बिंदु क्या है? देखो ताप दाब का वह मान जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस परस्पर साम्य अवस्था में आ जाती हैं, तो वो बिंदु क्या होता है? त्रिक बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिक बिंदु। जल के त्रिक बिंदु पर ताप 273.15 केल्विन होता है, और दाब जो होता है वो कितना होता है? 6.11 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चारों जो पैमाने हैं इसमें संबंध जो है ये महत्वपूर्ण है। यहां से भी न्यूमेरिकल बना लेता है। देखो यहां से भी न्यूमेरिकल बनता है। F माइनस 32/180 बराबर होता है C बटा 100 के, या R बटा 80 के भी बराबर होता है। K माइनस 273/100 ये भी इसके बराबर है। और RA जो है RA माइनस 460/10.6 होता है। हमने F देखा फारेनहाइट, C था अपना सेल्सियस, R था र्यूमर, और K था केल्विन, और RA था रेनकाइन। क्या था? रेनकाइन। ओके, इन पांचों के अंदर जो संबंध है ये संबंध याद रखना है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्या आ जाएगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आप अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट चले, -40 डिग्री जो है, -40 डिग्री ताप पर फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कितने डिग्री पर है? -40 डिग्री पर। -40 डिग्री पर फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस जो पैमाना है ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, पानी का ताप सेल्सियस पैमाने पर 30 डिग्री सेल्सियस हो, कितना हो? 30 डिग्री सेल्सियस हो, तो इसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करो। किसमें बदलो? फारेनहाइट में बदलो। अब देखो हमने देखा फारेनहाइट और सेल्सियस में संबंध। ये देखो F माइनस 32/180 बराबर है C बटा 100 के। किसके बराबर है? C बटा 100 के क्या है? बराबर है। देखो समझ गए? तो क्या है अपना? F माइनस 32/180 बराबर है किसके? C बटा 100 के। किसके बराबर है? C बटा 100 के क्या होता है? बराबर होता है। अपने पास सेल्सियस पैमाना यानी C का मान दे रखा है अपने को 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो F माइनस 32 बटा में क्या है? 180 बराबर C का मान है अपने पास देखो 30, और अपने इसको किस में बदलना है? फारेनहाइट में बदलना है। देखो F में बताना है कितना मान है। 0 से ये 0 कट होगी। देखो
तो क्या बच गया, f माइनस 32 इंटू में 10 ले है, देखो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो इंटू में ये 10 जो बच गया इंटू में आ जाएगा, और ये 180 इंटू में 3 आ जाएगा, देखो 180 इंटू में 3। अब अपने पास ये 10 देखो गुणा में है, ये इसके भाग में ले जाते हैं अपने, तो क्या बन जाएगा, f माइनस 32 बराबर आ जाएगा 180 इंटू में 3 बटा में 10। इससे जीरो से ये जीरो कट हो जाएगी, देखो तो f माइनस 32 बराबर 18 54, और f बराबर कितना आ जाएगा, देखो 54 ये पड़ा ही है, 32 इधर आके प्लस हो जाएगा, देखो दोनों को जोड़ दो तो f कितना आ जाएगा 86 डिग्री, कितना आ जाएगा 86 डिग्री फारेनहाइट जो है वो किसके बराबर है, यानी कि अपने कह सकते हैं 86 डिग्री जो फारेनहाइट है ये बराबर है 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस के क्या है बराबर है, 30 डिग्री सेल्सियस के क्या है बराबर है, किसके बराबर है 30 डिग्री। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल बनाता है एग्जाम में, तो आपको ये चार्ट अच्छे से तैयार होना चाहिए, ये चार्ट जो संबंध है आपस में ये अच्छे से तैयार है तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से उस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। हाँ जी, नेक्स्ट देख लो, परम शून्य ताप जो है वो क्या होता है, परम शून्य ताप जो वह ताप जिस पर प्रत्येक पदार्थ में न्यूनतम संभावित आणविक सक्रियता होती है, क्या होती है, न्यूनतम संभावित आणविक सक्रियता होती है, यह अधिकतम होता है, ये क्या होता है इसका अधिकतम होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है, इसमें किसी वस्तु का निम्नतम जो तापमान होता है वो -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता, कम से कम में कितना होगा -273.15 डिग्री सेल्सियस ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता। जैसे किसी पदार्थ या वस्तु का स्थान ले लिया अपने, सेल्सियस फारेनहाइट और केल्विन में इनका तापमान है वो देखें, देखो कमरे का सामान्य तापमान हम पढ़ते हैं 27 डिग्री सेल्सियस, कितना पढ़ते हैं 27 डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट में देखें तो कितना होता है 80.6 डिग्री फारेनहाइट होता है, और केल्विन में देखें तो कितना होता है 300 डिग्री केल्विन होता है, कितना होता है 300 डिग्री केल्विन होता है। ऐसे ही मानव शरीर का जो तापमान होता है वो सेल्सियस में तो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फारेनहाइट में कितना पढ़ते हैं अपने 98.6 डिग्री फारेनहाइट पढ़ते हैं, और केल्विन में देखें तो 310 डिग्री केल्विन होता है, कितना 310 डिग्री केल्विन होता है। ऐसे ही उबलते हुए जल का तापमान है, ये सेल्सियस में तो 100 डिग्री सेल्सियस था, और फारेनहाइट में 212 डिग्री फारेनहाइट था, और केल्विन में हमने कितना पढ़ा था 373 डिग्री केल्विन पढ़ा था। ओके, और जमते हुए जल का कितना था, सेल्सियस में तो 0 डिग्री सेल्सियस था, और फारेनहाइट में 32 डिग्री था, और केल्विन में कितना था अपने पास 273 था, कितना था 273 था, याद रखना है कितना था 273। तो ये आपने ध्यान रखना है, आपसे यहां से पेट क्वेश्चन जो है सीधा का सीधा प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाता है, कई बार सीधा का सीधा प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन बना देगा कमरे का सामान्य तापमान केल्विन में कितना होता है, किसमें पूछ ले केल्विन में कितना होता है, कितना है 300 डिग्री केल्विन, कितना होता है 300 डिग्री केल्विन। ओके, ऐसे ही आपसे पूछ ले मानव शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है, तो कितना होता है 310 डिग्री केल्विन होता है, कितना 310 डिग्री केल्विन होता है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देख लो, तापमापी की बात करते हैं, देखो किसकी बात करते हैं, तापमापियों की। तो वस्तुओं का ताप ज्ञात करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, तापमापी या फिर थर्मामीटर कहते हैं, या क्या बोलते हैं तापमापी या फिर थर्मामीटर कहते हैं। तापमापी जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, तापमापी जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रयोगशाला तापमापी है, गैस तापमापी है, एल्कोहल तापमापी है, और डिजिटल तापमापी है आदि। ये क्या है, तापमापी के प्रकार की बात आ गई। प्रयोगशाला जो तापमान होता है, जो तापमापी होता है, इसके अंदर जो प्राय तापमान होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक लिखा होता है, इन्हीं उसके अंदर चिन्ह अंकित होते हैं, और इसे तापमापी का परिसर भी या फिर प्रास कहा जाता है। क्या, तापमापी का
परिसर या प्रास कहा जाता है, याद रखना है। क्या कहा जाता है? परिसर। क्वेश्चन आ जाए, प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कितना होता है? प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कितना होता है? तो 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, ये क्या आ जाएगा? उसका परिसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परिसर। तो इस प्रकार के हमने देखो तापमापी देखे हैं, कई प्रकार के जो तापमापी देखते हैं हम, इस प्रकार के तापमापी जो है देखते हैं। देखो ये डॉक्टरी तापमापी जो होता है वो आता है ना, और ये जो अपना प्रयोगशाला तापमापी है वो हो गया, और ये कौन सा? एल्कोहल तापमापी होता है। इसी तरीके का डिजिटल तापमापी है, जिसको अंकीय तापमापी भी मानते हैं बड़े, है ना। थर्मामीटर, सबसे पहले बात करते हैं थर्मामीटर। यह उष्मीय प्रसारण के सिद्धांत पर काम करता है। पहली बात क्वेश्चन पूछा जाता है, थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उष्मीय प्रसारण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा, सामान्य तापमापी में पारे का प्रयोग होता है। सामान्यतः जितने भी तापमापी हमने देखे, लगभग में पारे का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? पारे का। और पारे का जो हिमांक बिंदु होता है वो -39 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखना है। पारे का हिमांक बिंदु, यहां से पेट प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखो पारे का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो पारे का हिमांक बिंदु कितना होता है? -39 डिग्री सेल्सियस होता है। और इससे नीचे ताप मापने वाले थर्मामीटर में क्या डालते हैं? एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। अगर इससे नीचे का तापमान मापना है अपने को, तो किसका प्रयोग करेंगे? एल्कोहल का प्रयोग करेंगे। जो पारा होता है, पारा जो होता है ये एक प्रकार का क्या है? जहरीला पदार्थ होता है। क्या होता है? जहरीला पदार्थ होता है, विषाक्त पदार्थ होता है। यदि पारे का तापमापी टूट जाए, अगर क्या हो जाए? टूट जाए, तो पारा क्या होगा? बिखर जाएगा। पारा क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। और वो पारा अगर किसी खाने में चला जाए और जाने के बाद उसके शरीर में चला जाएगा, और शरीर में चला जाएगा, तो शरीर में क्या हो जाएंगे? अनेक प्रकार के नुकसान जो है वो हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? नुकसान हो सकते हैं। पारा के नुकसान को देखते हुए, पारे के जो नुकसान होते हैं इसके कारण, क्यों ये तापमापी देखो सामान्य सी बात है कि नीचे गिर जाए कई बार या टूट जाए, और वो पारा जो है वो किसी कारण से, किसी भी तरीके से अगर खाने में चला गया तो उसको नुकसान हो सकता है शरीर के अंदर। तो इस बात को देखते हुए, यानी पारे के जो नुकसान है, इस नुकसान को देखते हुए आजकल जो तापमापी यूज करते हैं वो कौन से? डिजिटल तापमापी जो है वो प्रयोग में लेने लग गए हैं। कौन से? डिजिटल जो थर्मामीटर आगे हैं, या जो तापमापी आगे, या फिर इसको अंकीय तापमापी के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रयोग जो है आजकल बढ़ते जा रहे हैं। हमारे शरीर का जो तापमान ज्ञात करने के लिए जिस तापमापी का प्रयोग किया जाता है, उस तापमापी को हम डॉक्टरी तापमापी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? डॉक्टरी तापमापी के नाम से जानते हैं। और इसकी नली में भी क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। क्या भरा होता है? पारा भरा होता है, ध्यान रखना है। इसमें सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों पैमानों के चिन्ह अंकित होते हैं। इसमें सेल्सियस भी होता है और फारेनहाइट भी होता है। देखो सेल्सियस भी होता है और फारेनहाइट भी होता है। सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों होते हैं। इसमें सेल्सियस और फारेनहाइट है वो दोनों होते हैं। देखो सेल्सियस और फारेनहाइट, ये सेल्सियस में है, यहाँ ये डिजिटल आ गया अपना, ये कौन सा आ गया? डिजिटल आ गया। देखो और ये वाला जो है, ये देखो इसमें फारेनहाइट और सेल्सियस, ऊपर वाला तो फारेनहाइट को दर्शा रहा है और नीचे वाला किसको दर्शा रहा है? सेल्सियस को। किसको दर्शा रहा है? सेल्सियस को, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात है, डॉक्टरी थर्मामीटर से केवल शरीर का ताप ज्ञात किया जाता है। किसका? केवल शरीर का ताप जो है वो ज्ञात किया जाता है। और इसका जो प्रास होता है या जो परिसर होता है वो कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस के मध्य इसका क्या होता है? प्रास होता है। ओके, यानी इसका जो प्रास है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री के मध्य होता है। और ये प्रास फारेनहाइट पैमाने पर अगर हम देखें तो कितना होता है? 94 डिग्री फारेनहाइट से 108 डिग्री फारेनहाइट होता है। कितना? 108 डिग्री फारेनहाइट होता है। शरीर का तापमान अलग अलग जो हमने तापमापी देखे उनके अंदर कितना कितना होता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहां से भी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो शरीर का जो सामान्य तापमान है पूछ ले, फारेनहाइट में कितना होता है?
और केल्विन में कितना होता है, किसमें, केल्विन में कितना होता है, और र्यूमर में कितना होता है। तो ध्यान रखना आपने, जो सेल्सियस में होता है 36.9 से 37 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। किसमें, 36.9 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। फारेनहाइट में 98.2 से 98.6 के मध्य होता है। किसी का 98.2 है, किसी का 98.3 है, किसी का 98.4 होगा, किसी का 98.5 होगा, सबका बराबर नहीं होता है। और केल्विन में 310 ही होता है। कितना आता है, 310। और र्यूमर में 29.6 डिग्री होता है। कितना होता है, 29.6 डिग्री सेल्सियस से 29.6 डिग्री र्यूमर होता है। ध्यान रखना है, कितना होता है, र्यूमर होता है। र्यूमर में 29.6 डिग्री है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, स्वस्थ शरीर का जो तापमान है वो वास्तव में कई व्यक्तियों के शरीर के तापों का क्या होता है, एक औसत माना जाता है। क्या माना जाता है, औसत माना जाता है। यानी कि जो कम से कम मान के चलो कि 20-25 जो व्यक्ति होंगे उनका जो ताप आएगा, और उस ताप का जो औसत आएगा, उस ताप का जो औसत आएगा वही स्वस्थ व्यक्ति का जो शरीर का तापमान है वो माना गया है। वही क्या माना गया है, स्वस्थ शरीर का तापमान है माना गया है। ध्यान रखना है। ओके, इसलिए मानव शरीर का जो औसत तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, या फिर हम कितना पढ़ते हैं, 98.6 डिग्री फारेनहाइट पढ़ते हैं। या तो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखना है। और फारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। यह आवश्यक नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर का सामान्य तापमान जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस भी हो। इससे कम भी हो सकता है, इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम या अधिक हो सकता है। ध्यान रखना है। बुखार आने पर शरीर के जो तापमान में वृद्धि हो जाती है। बुखार आएगा तो जो ये तापमान है उस तापमान में क्या होगी, सदैव वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। आपने सुना होगा क्या जी, मन तो बुखार 105 डिग्री हो रही है, कि तो 105 डिग्री। अब 105 डिग्री उसका कहने का मतलब है फारेनहाइट 105 डिग्री है। कितना है, फारेनहाइट में जो तापमान है उसका वो कितना है, 105 डिग्री है। होना कितना चाहिए, यानी कि 98.6 डिग्री के आसपास होना चाहिए। यानी कि 98.5 हो सकता है, 98.4 हो सकता है, या 98.7 हो सकता है, समझ गए। लेकिन वो कितना हो जाता है, 105 डिग्री। और लास्ट हमने कितना देखा, 108। कितना देखा, इसमें 108 होता है। फारेनहाइट में कितना होता है, 108, समझ गए। हाँ जी। फिर आ जाता है एक पाइरोमीटर। एक हम क्या पढ़ते हैं, पाइरोमीटर पढ़ते हैं अलग से। ये जो अति उच्च तापमान जो होते हैं, अति उच्च तापमान जो होते हैं, उन तापमान को मापने के लिए इसी का उपयोग किया जाता है। जो सूर्य का ताप है, सूर्य का ताप जो है वो इसी से मापा जाता है। सूर्य का जो ताप है वो किससे मापा जाता है, पाइरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, पाइरोमीटर से मापा जाता है। हाँ जी। नेक्स्ट अपनी बात करेंगे उष्मा के ऊपर कल। तो आज अपने इतना ही देखते हैं, कल बात करेंगे अपने उष्मा के ऊपर। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे शेयर करें, और मिलते हैं कल उष्मा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।